नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टरसप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणायते। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव नाम सरलता का है। ऋजुता का भाव सरलता। लेकिन लौकिक में जो सरलता कहते हैं वो सरलता अलग है। कई जगह तो सरलता माने भोलापन समझ लेते। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है अर्थात सरलता है। सरलता जीवन में आ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान नहीं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सरलता कितने अर्थों में प्रयोग होती है। कभी कभी परीक्षा देने गए, पेपर बहुत सरल। सरल का मतलब क्या है? जो हमें आता है वही पूछा गया। तो जो आवाल गोपाल सबके जानने में आ रहा है वह भगवान आत्मा ही जानने की चर्चा कर रहे। बोलो इससे सरल क्या होगा? इस आत्म स्वरूप को अनुभवने में भी कोई पराधीनता नहीं है। मार्ग बहुत सरल है, सीधा, कम से कम। ये मार्ग भी इतना है कम से कम, आत्मा से आत्मा तक। ये मार्ग भी मोक्ष मार्ग इसको कहते हैं। आत्मा से आत्मा तक इतना ही मार्ग है। पहले कहा भी था आत्मा की प्रतीति पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और आत्मा की भावना रूप मोक्ष मार्ग है। निरंतर आत्म भावना भाते भाते आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, पूर्ण लीन हो जाता है। बस मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। आत्मा से आत्मा तक। जब तक ये जीव पर को देखता है, पर की ओर देखता है, पर के बारे में सोचता है, तब तक तो मोक्ष मार्ग समझ में ही नहीं आना है मोक्ष मार्ग है क्या। पर का स्वरूप पर से छूटने के लिए है। पर का स्वरूप जो विचार करने के लिए कहते हैं वह पर का स्वरूप पर से छूटने के लिए है। पर में अपनत्व बुद्धि छूट जाए। पर से छूटने का मतलब है पर में अपनत्व बुद्धि छूट जाए। पर के लक्ष्य से होने वाले जो दुर्विकल्प हैं वे छूट जाए। आपने गणित में सरल शब्द सुना होगा, सरल रेखा। परिभाषा भी आती होगी। कम से कम दूरी, एक दो बिंदु लगा देंगे मान लीजिए हैं तो सरल रेखा में कम से कम इतनी दूरी होगी और वक्र रेखा में कितनी दूरी चली जाएगी। 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर वक्र रेखा हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच में। वक्र माने
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घुमा फिरा। वक्र परिणामी का संसार भी अनंत है, ऐसा ही है। वक्र परिणामी का संसार भी ऐसा ही है, कितना घूमेगा पता नहीं। इस मोक्ष मार्ग में कोई ऊपर नीचे नहीं है भाई, जो है सो है, सीधा मार्ग है। और सीधा सज्जन आदमी, सरल व्यक्ति ही इस मार्ग को समझ सकता है। एक दृष्टांत इस आर्जव धर्म के प्रसंग में दिया है, आपने पढ़ा होगा। जैसे टेढ़े मैन में सूदी तलवार नाही घुसे, ऐसे वक्र परिणामी के हृदय में भगवान जिनेंद्र का आर्जव धर्म या धर्म प्रविष्ट नहीं होता। उसकी आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, हमारी समझ में नहीं आती क्या है, हमारी समझ में नहीं आती है क्या, क्या कहते हैं, क्या लिखा है, हमारी समझ में नहीं आती। वो वक्र परिणाम उन्हें समझने नहीं देते। सरल का मतलब है स्वाधीन, सीधा, जो आत्मा से कम दूर है, आत्मा से जो दूर नहीं है, वही सरल है। ये समझना, जिसने आत्मा को प्राप्त करने के लिए वहां चलो वहां मिलेगा, वहां चलो वहां मिलेगा, यहां मिलेगा वहां मिलेगा, सरल नहीं है। जिसने आत्मा को अत्यंत समीप देखा है, नियम सारजी में समीप शब्द का प्रयोग है। आत्मा समीप सदा रहे, तप में, नियम में, संयम में आत्मा सदा समीप है। जैसे सोने के सर्व आभूषणों में सोना व्याप्त है, सोना कहाँ है, तुझे रखा है। ऐसी आत्मा कहाँ है कि जिसे तुमने आज तक मनुष्य मान लिया है, वह आत्मा ही है। जिसे तुमने अज्ञानी माना है, वह ज्ञान स्वरूप ही है। माना है तुमने अज्ञानी, माना है मोही, वह आत्मा में मोह नहीं है, मोह में आत्मा नहीं। मोही को आत्मा दिखता नहीं, और आत्मा दिख जाए तो मोह रहता है। आत्मा दिख जाए तो मोह रहता नहीं। बताओ कैसे? 2 दिन में कैदी छुट्टी अभी नहीं बोल पाओगे भैया। आत्मा को जानेगा वह कहीं भी अपनत्व नहीं करेगा, उसका अपनत्व होगा ही नहीं। हमने आपको कहा आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी को, लेकिन आपको ये लगेगा ही नहीं ये हमारा घर है। वहां हम गए थे, वो नगर बहुत सुंदर है, वो धर्मशाला बहुत सुंदर है, ये कमरे बहुत सुंदर, अपने ये नहीं आएगा अपना। भले अपने झोपड़ी में रहता हुआ, लेकिन अपना नहीं। पर में अपना तो होने से मोह होता है। जिसने अपना स्वरूप जाना, आत्मा जाना, वह कहीं भी विमोहित नहीं होता। आत्मा को न जानने वाला सड़े गले शरीर में भी बचने की कोशिश करता है। बचाओ, एक प्रियंक, एक लग भी संगी नहीं है, लग और ऐसे घुसती है, कोशिश करती है बचना। उस शरीर से भी छूटना नहीं चाहता, और इसको परम औजार शरीर छूटने में भी कोई तकलीफ नहीं। जिस शरीर को स्वर्ग के देवता देखने आए,
उस शरीर में भी उन्हें मोह नहीं। इन्हें जिन्होंने अपना आत्मा जाना है, जिन्होंने आत्मा नहीं जाना उनको तो सारे शरीर में भी, उस कीड़ी के शरीर में भी मोह है, अपनापन। और इसको कितना सुंदर शरीर, उस शरीर में भी अपना नहीं। शरीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अपना नहीं। और जब अपना नहीं है तो उसके संबंध में क्या कहें, अपने से ज्यादा सुंदर भी नहीं है। इसलिए शरीर देखो कितना सुंदर है। ठीक है, शरीर है, सुंदर हो तो हो, मिट्टी का घड़ा सुंदर हो, लेकिन सोना तो नहीं। अचेतन शरीर सुंदर भले हो, लेकिन चेतन तो नहीं। अचेतन शरीर सुंदर भले दिखाई दे, लेकिन उसकी सुंदरता अध्रुव है। एक बहुत सुंदर चर्चा आई है, आत्मा वो शरीर उन्हीं को सुंदर लगता है, महल उन्हीं को सुंदर लगता है, जगत उन्हीं को सुंदर लगता है, भोग उन्हीं को सुंदर लगता है जिन्होंने आत्मा का सौंदर्य नहीं देखा। बहुत सुंदर है। वे ही उस विकारी परिणाम को प्राप्त होते। रावण को सीता बहुत सुंदर दिखा, क्यों अंदर का सौंदर्य नहीं देखा। परिणाम बिगड़ गया। कहाँ जा रहा था? खगभूषण की सहायता कर युद्ध में। सोचा अरे राम लक्ष्मण तो अकेले हैं और वो तो जीत ही जाएगा, और अपनी चर्चा शुरू कर। सीता सुंदर दिखने का दुष्फल, एक सीता दिखने का, सुंदर दिखने का दुष्फल क्या हुआ? जब सीता सुंदर दिखी तो पूरा रणवास और राज सुंदर दिखना बंद हो गया। वहीं से वही है, वैसा का वैसा ही है, लेकिन कुछ नहीं, सुहा नहीं रहा, मन नहीं लग रहा उसका। कितना टेंशन। एक सीता सुंदर दिखती है तो इतना टेंशन और इतना युद्ध और इतना कुमरण और इतनी जिद। विभीषण के प्रति कितना प्रेम था रावण को। निकल जा हमारे राज, हमारे विरुद्ध बोलते हो। और राग देश में बदल गया। राज प्रेम का अंत हो गया। और विभीषण भी ने विचार किया, धर्मात्मा ने, ठीक है, जैसी गति जैसी मति। रावण की मति खराब हो गई अब। और शास्त्र में लिखा है लक्ष्मण नारायण, उनके हाथों पति नारायण का मरण हुआ। अब हम काय को अनिति का काम है, ये करके अपनी अश्वानी सेना राम के समीप पहुंच गए। विभीषण न्यायवान, ध्यान रखना, जो गद्दारों में विभीषण का स्थान देते हैं वे समझते नहीं घर का बेटी लंका ढाल है, तो घर का बेटी नहीं है, वह न्याय के भेद को जानता है। गद्दारी में तो जयचंद्र का दृष्टांत दो, स्वार्थ बस शत्रु से मिल जाए उनको गद्दार कहें। स्वार्थ बस, आपका स्वार्थ नहीं छोड़े, उनसे मिल गए, इनको नीचा दिखा दिया, ये है गद्दारी। ये गद्दारी नहीं है कि इनका पक्ष गलत है और भले आपका प्रेम है, देखो भाई इस विषय में हम एक नहीं, हम इनके साथ। ये गद्दारी नहीं, ये विवेक है। हम ये कह रहे हैं, एक सीता सुंदर दिखने का दुष्फल कितना हुआ। आज कुमरन नरक में है रावण, जिसको सारा जगत सुंदर दिखता है, उसका क्या हो?
देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चारों ओर सुंदर ही सुंदर दिखाई दे रहा है। राष्ट्र अनंतानुमंडी राग होगा कि नहीं होगा ये बता। और उस सुंदरता में, सुंदरता को देखने में, सुंदरता को प्राप्त करने में, सुंदरता को भोगने में जो बाधक दिखाई देगा उसको द्वेष होगा, उसके प्रति नियम। रावण को राम के प्रति द्वेष क्यों आया? राम की तो प्रशंसा करता था, सीता की प्राप्ति में बाधा। विभीषण के प्रति द्वेष क्यों आया? विभीषण सीता की प्राप्ति में बाधा को समझा रहा है। आप न क्या हम चले जाएंगे, सीता को बात कराएंगे, उसके समय मंदोदरी समझाई तो मंदोदरी खाली है। क्यों? तुम क्या समझो? मैं राजा स्वामी, 3 खंड का स्वामी, 3 खंड में जो जो सुंदर वस्तु देखो आप मारे, उसके मारे खंड क्या हो जाए परिस्थिति? सारा विवेक भूल गया। मोह और विवेक एक साथ नहीं चलते, अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं है। समझना तो ये है, एक सीता जिसको सुंदर दिख रही है उसकी ये दुर्दशा है, तो विचार करना जिसको सारा जगत सुंदर दिखता है उसका क्या होगा? तो हुआ क्या? अनंतानुमंडी राग होगा और अनंत संसार में भ्रमण करेगा, दुखी होता है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में दिखाया, यौवन रूपी करींद्र पर चढ़ी हुई मन यौवन बची। सुंदर स्त्री को भी देख करके शीलवान पुरुष के नेत्र मोदित हो जाए हैं, नीचे हो जाए हैं। मुझे वो सौंदर्य को देखने का कोई कौतूहल नहीं। ऐसे जैसे ज्ञानी को परद्रव्य को जानने का, देखने का कौतूहल नहीं। वह सुंदर है अपने लिए, हमारे लिए नहीं। वह ध्रुव है अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमें तो उसका संयोग है ना, तो संयोग तो अध्रुव होता है। ये सरलता का विपरीत है कुटिलता, कठिनता भी कह देते हैं कहीं कहीं। कहीं कठिन शब्द का प्रयोग होता है, पेपर बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है। और कहीं कुटिलता कहते बहुत कुटिल, बहुत सरल है। लेकिन मोही जिसे सरल कहते हैं उसे सरल मत समझ बैठना। मोही सरल किसको कहेंगे? आपने कभी सुने में हाँ कर दी तो बहुत सरल है। बिना समझे बूझे, बिना समझे बूझे जो कहे वैसा ही हाँ कर देना, ये सरलता नहीं है, ये भोलापन है। सरलता ज्ञानमय भाव है, भोलापन अज्ञानमय भाव। अज्ञानी भोला हो सकता है, सरल नहीं। ज्ञानी सरल होते हैं, भोले नहीं। चाहे कहीं हाँ नहीं कर देते। शरीर उनको ही सुंदर लगता है, जगत उनको ही सुंदर लगता है, भोग उनको ही सुंदर लगते हैं। जहाँ आपकी आसक्ति हो वही उसी बात को वहां लगा देना, ये सूत्र है। जिन्होंने आत्मा का सौंदर्य नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे क्या सुंदर! तेरे लिए तेरा शुद्धात्मा सुंदर है, ये समझ लेना।
मैना सुंदरी कहती है हमारे लिए श्रीपाद ये है सुंदर कामदेव के समान, अन्य पुरुष कामदेव के समान भी हो तो हमारे लिए क्या है। मैना सुंदरी क्या कह रहे, हम श्रीपाद को कोड़ है सभी में, वर्तमान पर्याय है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन कोड़ी सुनने में तकलीफ होती। तुम्हारे लिए तुम कहीं से देखो हमें कोई मतलब नहीं है, श्रीपाद हमारे लिए कामदेव से भी अधिक सुंदर है, और अन्य पुरुष कामदेव समान भी हो तो हमारे लिए क्या है। परद्रव्य है, परद्रव्य स्व नहीं हो सकता। सुखी होना हो तो अपना सौंदर्य देखो, सुखी होना हो तो अपने में सुख देखो, सुखी होना हो तो अपने में ज्ञान देखो, जो कुछ भी देखना धर्म है, ज्ञान है, सुख है, प्रभुता है, अपने में देखो तो स्वाधीन में सुखी हो जाओ। और पर में अगर सुख की कल्पना होगी, ज्ञान की कल्पना होगी तो फिर ऐसे देखो गर्दन घूम जाए, ऐसे देखो गर्दन घूमी के लिए, अरे गर्दन घूमना ये तो बाहर में दिखाई दिया, उपयोग घूमता है। जहां ये समझो पर में सुंदरता की, सुख की, ज्ञान की कल्पना करना मात्र पाप है, मारा पाप है। कुछ बार स्वामी ने लिखा जगत उनको ही घर में भाषित होता है, इन्होंने अपना आत्मा नहीं देखा। आत्मा ज्ञानी के लिए कब विश्वासम पर रम्यम, इसका कौन विश्वसनीय है और कौन रम्य है। जब मैं जिसको देख कहता मैं, अगर अपना ही हो जाता हो तो बताओ, कोई नहीं होगा फिर क्या मतलब है, तुम्हारी कल्पना झूठी। वह छोड़ मुझे चल देता है, फल क्या आता है, मैं आकुल व्याकुल हो देता। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आज है सरलता, वो सरलता ज्ञानमय होना चाहिए, समझ पूर्वक सरल होना चाहिए। समझ पूर्वक सरल का व्यवहार आप समझो। समझ पूर्वक समझ का मतलब ये है कि गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना, चाहे किसी जो कहे उसको हाँ 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 मत करते रहना। गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर, अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। हमारा ही दोष है, हमारा ही अपराध है, हम अपने अपराध से ही संसार में भ्रम रहे। घर में लड़ाई नहीं होगी, पत्नी पति का अपराध दीजिए, पति पत्नी का दीजिए तो क्या होगा बता, मेरी भी गलती, खत्म हो। पत्नी का मेरी गलती, खत्म हो। दो काम एक गलती, एक कार्य में दो गलती कैसे हो। पत्नी नमक डालना भूल गई, उसने कहा मेरी गलती, और इसने कहा अरे नमक डालना भूल गई तो कोई बात नहीं, बिना नमक का खा लेना चाहिए संतोष से। नमक के लिए कलह करना किसकी गलती है बता, क्या नमक नहीं डाल सकते, ये किसकी गलती है बता। वो तो नमक डालना भूल गई कोई बात नहीं, उसकी गलती मान लो। तुम तो अपने को भूले हो, वो तो नमक डालना भूलिए खाते, तुम तो अपने को भूले हो, भगवान को भूले हो, निर्वाणी को भूले हो, अपनी भूल देख ले। तुम अपने उदय को भूले हो, भक्तव्य को भूले हो, कुछ हो सके में अपने नशे में मोह में नमक क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, उसकी योग्यता नहीं
मन ज्ञान तो है, कौन केवल ज्ञान अपन पर ज्ञान। अगर हम उस बात को एक इतने हल्केपन से ले लें और अपना दोष देख लें, कोई बात नहीं, नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो बोलो कहाँ करी है, तो तुम्हें भी कौन दुख है। आज टूटा मल को पढ़ते 6 महीने पूजा करके नमक ही का पता नहीं। यहां उनकी प्रशंसा करोगे, घर में जाकर के लड़ोगे, ये ठीक तो नहीं है भाई। सोचो, विचार करो, दुकान पर जाकर के लड़ोगे, चौराहे पर लड़ोगे। अरे ऐसे अधिकार के भाव को धिक्कार देना था। मेरी भूल है, बड़े सहज भाव से स्वीकार कर देना था। दो पत्थर क्या, 2 लकड़ी भी अगर ज्यादा टकराएंगी तो चिंगारी निकल आएगी। हमारी नीति में कहावत है, अटकी रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन हो। और तुम्हारे अहम अगर टकराएंगे तो क्या होगा ये बता। सुख का आधार केवल छोटा परिवार नहीं, संस्कारित परिवार। अगर तत्व के संस्कार होंगे, धर्म के संस्कार होंगे, 25 आदमियों का परिवार बड़े प्रेम से रह लेगा, 3 पीढ़ी प्रेम से रह लेंगे, और नहीं तो पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे। पहले भाई से अलग करो, फिर पिताजी से अलग करो, फिर अब अपन अलग अलग हो जाओ, और फिर बड़बड़ा अपन। अज्ञान का फल, परम सुख की कल्पना का फल अनंत सुख है। परम सुख की कल्पना का फल अनंत सुख है। क्यों? पर के कारण सुखी हो तो पर के कारण सुखी होगा, जब पर के कारण सुखी नहीं हुआ तो पर के कारण सुखी कैसे हो जाए। हम क्रोध में आकर के भले कह रहे हैं इस बात को, तुम हटो यहाँ, लेकिन हट जाओगे तो परेशानी होगी, दुखी होगा। कहाँ चला गया, देखो मन नहीं चला गया। अरे तुमने तो कहा क्या, हट जाना, चले जाना, तो वो कोई और कारण होगा, मोह की बुद्धि है वो। अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। भूल, आप एक दृष्टांत बताओ जिसमें पर की भूल के कारण जीव दुखी होता हो, एक दृष्टांत बताओ। डॉक्टर की भूल से कभी कभी मरीज परेशान हो जाता है। डॉक्टर अगर भूल जाए, मरीज परेशान हो जाए तो नहीं हो जाए, बोलो। विचार करो। अरे तुम व्यवहार में परमार्थ मत लगाओ, परमार्थ में व्यवहार मत लगाओ, और व्यवहार में भी समझो ये भी तुम्हारी भूल है। ऐसे व्यस्त लापरवाह डॉक्टर के पास गए क्यों, जो 2 मिनट में अपने 30 मरीज देख रहा है। अरे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों का आपने सुना है, एक दिन में 10 मरीज दे देंगे, बस ठीक 5 हजार ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक दे देंगे, पूरे टाइम तो उसको चाहिए, समझेंगे। ऐसे लाइन से बैठे और बस 2-2 मिनट में सब हो गया, ऊपर हो गया, फायदा भर गया उससे। ऐसी डॉक्टरी करना भी नहीं और ऐसे डॉक्टरों से सावधान भी नहीं। अरे वो डॉक्टर तो बहुत सीरियस है, लेकिन भूल गया, तो भूल गया तो तुम किस
बीते कार्य को भूल गए होगे, तुम्हारा ही उदय है उसमें, वो भी तुम्हारी भूल है, वर्तमान की नहीं है तो पहले की नहीं है। एक भी दृष्टांत का बताओ जिसमें पर की भूल के कारण जीव हैरान होता हो, एक भी दृष्टांत नहीं मिला। जब जल खोजा आपना मुझसे जैन दर्शन ही आप गलत कर दोगे, क्या करोगे आप? तुम्हारी करने से गलत नहीं हो जाए। होता वो लटका है तो उसकी भूल है, पतंगा वहां जल रहा है तो उसकी भूल है, आप वहां उलझे हैं आपकी भूल है, बालक वहां अटका है तो बालक की भूल है, हम यहाँ अटके तो हमारी भूल है, आप यहाँ बैठे हो आपकी भूल है। आपको भरमत बात ये तीन काल और तीन लोक ने यही कर क्या मोह महामद पियो अनाज भूल आपको भरमत बात। कई जगह बुजुर्ग लोग बच्चों की वजह से परेशान होते, हम तो घर से वजह से बहुत परेशान, सुनता है 10 बार कह दिया सुनता ही। और कई बार बुजुर्गों की वजह से बच्चे परेशान होते, आप देखिए। और ऐसे नहीं स्वास्थ्य, बच्चे सेवा करना चाहते, बस आप आराम से रहो, आप बैठो, आपकी मेहनत इतनी मेहनत करने की उम्र नहीं और आप अपने आराम से पूजा करो, ठीक ठाक समझ जाओ, जो चीजें आप ले जाओ, खर्च कर आराम से चाहे इतना खर्च करो, कोई रोक टोक नहीं। और नहीं सुनते उनका नाम आप बताओ क्या करें? बच्चे कह रहे पिताजी नहीं मानते, पिताजी की वजह से परेशान है, और पिताजी कह रहे बच्चे की वजह से परेशान है। कितनी मिथ्या मान्यता है, अपने कारण से परेशान है, अपने मोह के कारण से परेशान है, अपने राग के कारण से परेशान है। अगर ये देखें तो अभी परेशानी सुलझ जाए, दूर हो जाए। पर के कारण दुखी होना मानने वाले कब सुखी हुए हैं? बता कौन सुखी हुआ? पर के कारण दुखी मानने वाला कोई भी जीव कहीं कभी किंचित भी सुखी हुआ हो तो बताओ। ये कुटिलता है हमारी। कुटिलता का मतलब अपने दोष को तो छिपा देते हैं, दूसरे दोषारोपण कर देते। भाई अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर, लेकिन अपनी भूल को बिना समझे अटकलें लगा करके भूल नहीं है तो भी भूल मान लीजिए बरन, और बस सॉरी उपचार का मार्ग नहीं। क्षमा करो, काहे की क्षमा करे, हमें नहीं मालूम। ऐसे ही फैशन चल रहे, जैसे आज के बच्चों विवाह शादी नहीं करेंगे, फैशन है। ये भी एक फैशन, कौन झंझट में पड़े, झंझट उनको दिया। तो हमने कहा पिताजी बोले लड़का सुनता नहीं, शादी कर नहीं रहा, 28 वर्ष का हो गया, तो फिर बुला ब्रह्मचर्य तो आया, ब्रह्मचर्य लेना नहीं और शादी करना नहीं तो क्या करना, समझाओ। स्वच्छंद जीवन, स्वच्छंद जीवन, ब्रह्मचर्य ले लो ना, जाओ अपने आराम से धर्म ध्यान करो। कौन मना कर रहा है? कौन जबरन कहेंगे शादी करना है? कौन अच्छी बात है, मत करो, लेकिन योग्य तो करो। शादी नहीं करना तो शादी से ऊंचा काम करो कि नीचा काम करो, ये बताओ। हमको नौकरी नहीं करना,
अच्छी बात है, धंधा कर, हमको धंधा भी नहीं करना है तो क्या करना है, बैठे बैठे आवारा जीवन जीना है, क्या करना है? धर्म ध्यान करना है तो धर्म ध्यान की रास्ता पकड़ो। धर्म ध्यान करना हो तो धर्म ध्यान की रास्ता ये नहीं है जो तुम नहीं समझ रहे। धर्म ध्यान की रास्ता पकड़ो, और नहीं तो गुरुजनों की आज्ञा में अनुशासन में करो। ये जीव स्वीकार नहीं कर पाता अपनी भूल, अनाज काल से अपनी भूल से भूल है आपको। देखो कितना गंभीर शब्द है, भूल आपको, भूल पर को नहीं। और ये इतना अंतर गर्भित है, जो अपने को भूलेगा वो पर में भूलेगा। सबसे समझ में आया हम क्या कह गए? पर में भूलेगा, भूल गया यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। उन्हीं को पहले भी ये प्रश्न किया था, आज फिर कर रहे थे। आपको कोई व्यक्ति नया आ जाए, कोई वस्तु नहीं दिखे तो ये कौन है, ये क्या है, ये प्रश्न उठता है। ये कौन? बच्चे अगर पूछो कौन क्या है, कौन? प्रश्न उठता है ये कौन? कोई नई वस्तु क्या है? कभी अपने बारे में प्रश्न क्यों नहीं उठता, मैं कौन? अपने बारे में प्रश्न क्यों नहीं उठता, मैं कौन हूं? उसका कारण है कि अपने बारे में विभ्रम है, विपरीत निर्णय है। हम तो ये हैं, ये कौन है नहीं पता, हम तो ये हैं। भैया इस बात को बार बार समझो, बार बार समझो। ये आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, और बार बार विचार हुआ को करो, निर्णय करो प्रमाण नए से, बार बार निर्णय करके समझना होगा। पहले स्वानुभव से पहले स्वानुभव की भूमिका है, प्रथम भूमिका की बात है, जिसका अनुभवन करना है उसका स्वरूप तो समझ लो, जिससे मिलना है उसका स्वरूप समझ लो। हंसी आती है। एक बार एक नगर में वकील साहब मंत्री जब जाना तब जाएंगे, वो तो अपने उस हिसाब से मंत्री बन गए। तो माली या किसी ने कहा मंदिर में महाराज जी आ गए, लगता है क्या विकट फैसला है। मुझे उनको ये खबर नहीं है, जिसका स्वागत करना है, जिसमें अपनत्व करना है, जो अपने काम है उसका निर्णय तो करो। अरे 2 पैसे का घड़ा भी लेके ठोक बजा के देते, सोच समझ करके देते। कल ओके दिन आज में काम है, कल हमारे जैसे कोई मतलब एक तरह का तुम्हारा कोई ग्राहक हो तो मिल जाए, उन्हें होश नहीं है, होश। सोचो परिचय के बल पर, केवल परिचय के बल पर समाज का अधिकारी बन जाए तो क्या करेगा, नहीं करे, ठीक है। ऐसी सेवक्षण के बल पर अगर पंडित बन जाए तो, केवल सेवक्षण के बल पर अगर पंडित जी बन जाओगे तो क्या करोगे आप बताओ। केवल क्रियाओं के बल से धर्मात्मा बन जाओगे तो क्या करोगे। औरों की बात नहीं करें, हम आपसे कह रहे बताओ क्या करोगे, यही करोगे। जिंदगी दूसरों को दोष देते देते, दूसरों का दोष देखते देखते चल जाए,
क्यों? आप सोचोगे हम तो क्या नहीं, हम तो धर्मात्मा, हम तो क्या। अब इनकी गलती है, इनको ध्यान रखना चाहिए। हमारी क्या गलती बताओ? अब टाइम होगा हमको आना, ये कहाँ चले गए? अब इनकी गलती है, इनको ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई, ये क्यों भूल जाते हो स्वरूप संज्ञान की मद में कि तुम्हें क्षमता रखना चाहिए, तुम्हें भी क्षमता रखना चाहिए। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। इस दिन वचन का ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्षमता रखना। हम ये कह रहे 2 मिनट लेट हो जाने में उतना पाप नहीं होगा जितना संकलित करने में होगा, उसको डांटने फटकारने में होगा। 2 मिनट लेट हो जाने में उतना पाप नहीं हो पाएगा। हम लेट होने का पोषण नहीं करें, ध्यान रखना। जो समय को ध्यान नहीं रखता वो समय सार का ध्यान कैसे रखता है? समय की कीमत पहचानो। हम लेट होने की बात नहीं कर रहे, आज की जीवन नहीं सिखा रहे हम यहाँ बैठकर। बात ये है कि जिन धर्म के स्वरूप को हम समझना चाहते हैं, धर्म से वो समता भाव, समता। इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। और तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए, संयत का जीवन समता है, संयत का लक्षण समता है। समता से ही तो पहचाने जाएंगे। कब? इन कपड़ों से पहचाने जाएंगे। आप बहुत बड़ी चीज हो, कैसे पहचाने जाएंगे? कपड़ों से। और कपड़े अगर धोती दुपट्टा मंदिर के पहने तो एक विचार करना, कपड़ों से पहचाने आओगे क्या? नहीं। फिर क्या? अब हम यहाँ का जाने आप कितने बड़ी चीज हो, क्या है पैसा, मैं नहीं मालूम, कैसे पहचाने आओगे बताओ? अरे उदार का भी सम्यक उदार का भी घर के उस व्रत चतुर की तरह घर में घी का और गली वल्ली का काम होता था, गांव की दुकान थी, तो 2 बूंद घी जमीन पर मिल गया। ससुर जी उधर से निकले, उन्होंने उठाया घी उंगली से पहुंच रहा। अब वो बहू देख रहे कि माता पिता मर गए, ऐसी कंजूस घर में आ गए हम, क्या होगा हमारा? उसका तो श्रद्धा करने लगा, भाई वैद्य बुलाएं, डॉक्टर बुलाएं, फलाना बुलाएं, क्या करें? तो कहा भैया पूछो, ऐसा कभी पहले की हुआ था कि नहीं? हाँ हुआ तो था पहले एक बार। तो फिर क्या दवाई की थी? कोई दवाई करने का कोई परेशान है? हाँ, वो असली मोती उनको पीस करके उसका लेप लगा, रेरे जम का बात, चाबी उठाई, भीतर का कोटा खोलने के लिए और मोती निकाले और सिर पर रखे। बहू बोली पिताजी अपने दर्द ठीक हो गया। पहली क्यों बुला रही? सही बात क्या है? कि बात ये है आपने 2 बूंद की ऐसा जमीन पर पड़ा था तो ऐसे पहुंच लिया। आपने पूछा यहाँ क्या करेंगे, क्या खाएंगे पाएंगे, क्या गुजर होगी हमारी? लेकिन आपका तो दिल क्यों पड़ा है कि मोती लाए हुए? बोले बेटा वो जमीन पर ही पड़ा था, सीटियां लग जाती, किसी के पैसे हम मितव्ययी हो, अहिंसक है। मितव्ययी आप उसको ही समझते हैं जो धन का बड़े सोच समझ करके उपयोग करता है। हम अपनी नहीं कह रहे, इसने आकर के कहा 50,000 रुपये देना, आपने पकड़ा दिया दिन ताकि नीचे क्या होना है, क्या उपयोग है, तब समझा। हाँ ठीक है, नींद निकाली, अरे नींद निकाली नहीं, मितव्ययी का काम है ये।
बच्चे को चाबी मत दो, बच्चे को चाय देना मत दो, हिसाब रखना नहीं सिखाओ, पैसा भी सिखाओ, हिसाब भी सिखाओ, मितक जैसा भी सिखाओ। हाथी पर अगर अंकुश नहीं होगा तो क्या होगा, घोड़े में लगाम नहीं होगी तो क्या होगा, जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो क्या होगा, ये बता। मितव्ययी का मतलब ये नहीं है केवल धन का ही बड़े सोच समझ करके उपयोग करे, या 2 पैसे की जरूरत है वह 10 पैसे खर्च न करे, मितव्ययी। लेकिन ध्यान रखना अपने उपयोग का भी सोच समझ करके उपयोग करे, कहाँ उपयोग लगाने लायक, चाहे कहीं बातों में बैठ गए उपयोग लगाए गए, विकथा में पड़े, चाहे कहीं अपने उन राग रंग में उपयोग लगा रहे हैं, नहीं भाई, उपयोग कहाँ लगाने लायक है, तो हमें समय कहाँ लगाने लायक है। पहले कहा था ध्यान हो, तो जैसे मैं 5 रुपए की चीज अगर 25 रुपए में लेकर के आया तो ठग गया क्या नहीं, तो 5 मिनट का काम 25 मिनट में करोगे तो ये ठग गए कि नहीं ठग गए। समय कीमती धन से ज्यादा है। हमारा पूछ रहे अखबार को अगर शास्त्र की तरह पढ़ने लगो तो क्या हो, दिन भर में अखबार पढ़ पाओ। बहुत से लोगों की आदत अखबार देखते ही नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अखबार देखते थे उन्होंने लाना जरा, और उन्होंने अपने मतलब की जो भावता हो या कोई बात थी वो देख ली है, 1-2 10 मिनट में अखबार देख और था। भैया अपना उपयोग कीमती है, इन विषय कथाओं से बचा करके धर्म ध्यान में उपयोग लगाओ। मितव्ययी में मित धनव्ययी कहाँ आ गया, मित भाषी भी है, अपनी वाणी का अनर्गल नहीं बोलता रहता, फालतू नहीं बोलता है, एक एक वचन चुन चुन करके बोलता, ये भी मितव्ययी का लक्षण। अपनी शक्ति को, भाषा शक्ति को बर्बाद मत करो, फालतू मत बोलो, फालतू मत बोलो, फालतू मत सोचो, फालतू मत घूमो, फालतू बातें मत करो, फालतू सोचते रहते तब से ये परेशानी होती है। मितव्ययी का मतलब है सारी धन की बात नहीं है, अपनी वाणी का भी उपयोग करो, जो पुण्य की उदय की सामग्री आपको मिली है बड़ी विवेक से खर्च करो, और उपयोग का सदुपयोग करोगे तो सबका सदुपयोग हो जाएगा, आपकी जगह का भी सदुपयोग होगा, उपयोग का सदुपयोग अगर हो जाएगा। ये मंदिर ले जाओ ना, अपनी जगह पड़ी है, कितना बढ़िया उपयोग हुआ, हजारों लोग धर्म ध्यान कर रहे, पैसा होगा तो पैसा का उपयोग हो जाए, बुद्धि होगी तो बुद्धि का उपयोग होगा, समाज के लिए अच्छी बातें सोचो, अपने लिए अच्छी बातें सोचो, मतलब आराधना और प्रभावना के बारे में सोचो, और अगर उपयोग का सदुपयोग नहीं हुआ, उपयोग अगर विकृत है तो फिर समझ लो किसी का सदुपयोग होगा ही नहीं, सब दुरुपयोग हो जाएगा। धन आपका विषय कथाओं में बर्बाद करोगे, कुरीतियां फैलाओगे, हिंसा कार्य का पोषण करोगे, बुद्धि अपनी ऊर्जा अपने अहंकार आदि का पोषण करने में लड़ोगे झगड़ोगे, किसी चीज का सदुपयोग नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने उपयोग का सदुपयोग करना नहीं। सरलता का मतलब जिसने जो कहा कोई हाँ कर दिया ऐसा मत समझ लेना। सरलता का मतलब है जो प्रामाणिक अपने गुरु है, अपने गुरु, ये तो सामने नहीं है गुरु, ये प्रतिमा तो बोलेंगे नहीं, ये साथ तो बोलेंगे नहीं, आप गलत की आप समझ जाओगे तो चौंकेंगे नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा है धन्य है जिनके मस्तक ऊपर गुरु विराजमान।
मस्तक ऊपर गुरु विराजमान का अर्थ क्या है? कुछ सोचा करो, मस्तक के ऊपर गुरु विराजमान बनेगी, मस्तक और इसके ऊपर गुरु विराजमान होंगे, क्या होगा? मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, अपनी बुद्धि के ऊपर गुरु की बुद्धि तो है, गुरु के बाद फिर अपनी बुद्धि नहीं। गुरुओं ने कहा उसको हम अब सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे। अब क्या विचार करोगे? जब गुरु महाराज ने कहा, जब बैठने दवा बताई तो साथ सोचेंगे क्या होगा, ऐसा होगी, विचार करो, इलाज कर सकेगा। जिनवाणी के तत्वों का विचार करना, जिनवाणी के कथन का विचार करना, लेकिन जिनवाणी को सिर पर रखकर, अपनी बुद्धि को ज्यादा समझ करके नहीं। मैंने जिनवाणी में संशोधन मत करना, जिन वचनों का विचार करके अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना। ये तो हम गलत विचार कर रहे हैं, हम गलत हैं, ऐसा लगता है कुछ गलती है। अरे इनकी गलती मत निकालो, गलती तुम्हारी है, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर। जिसने कहा, जैसा कहा वैसा ही सुना और मान लिया, वो सत्य नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वो तो भोलापन है, अज्ञान भाव। ये धर्म एक अज्ञान भाव होगा, एक साथ कैसे हो जाएगा? दूर दूर एकता नहीं होगा तो धर्म एक से कैसे हो जाएगा? आपका दूध और गाय का दूध एक सा नहीं होगा। आपका दूध और गाय का दूध एक सा नहीं होगा तो धर्म एक से कैसे हो जाएगा? साथ एक से। थोड़ा मत कर बैठा, विवेक पूर्वक निर्णय करो। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन, समझ गए? इलेक्शन नहीं है, बहुमत वाली बातें नहीं है, सिलेक्शन। चयन करो इनमें से। जैसे स्वयंवर में खड़ी हुई कन्या इतनी राजकुमारों में थी, अब मेरे भरने लायक है कौन, उसको सोच समझ करके उसकी विशेषताओं को सुनती जाती है और देखती जाती है, समझती जाती है और जाकर के फिर बढ़ कर उस स्वयंवर में अनेक प्रत्याशी चले, उनमें से एक को बड़ी प्रकार से सोच समझ करके चयन करती है। ऐसे एक 6 द्रव्यों के समूह में चयन करो, चयन करो। वर्ण करने लायक कौन है, माने अपना मानने लायक कौन है, जीवन सौंपने लायक कौन है? इन द्रव्यों में से, 6 द्रव्यों में से सोचो, अपनी बुद्धि, अपना जीवन, अपना ज्ञान सौंपने लायक कौन है, जिसको निसंकता से सौंप दिया जाए। कोई परम पवित्र तत्व होगा, कोई चाहे किसी को सौंपोगे तो आप ठगा ही जाओगे, लुटोगे। जीवन सौंपने लायक इन ज्ञानियों ने किसको जीवन समर्पित किया है? ज्ञान आत्मा समर्पण का, ज्ञान आत्मा को जानने के, श्रद्धा आत्मा का श्रद्धा करने, भावना आत्मा को भाने, ध्यान आत्मा में एकाग्र होने के लिए, तो एक आत्मा अपना सर्वस्व समर्पण करने वाली कन्या को ही पति की प्राप्ति होती है लोक में।
ऐसे ही अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके लिए? आत्मा। अब आप समझ लो सरलता किसका नाम। शब्दों में क्या कह पाएंगे? आत्मा को आत्मा ही जानना है, सरलता। दूरी मिट गई। पहले घूम करके जाना पड़ता था, 100 किलोमीटर पड़ता था कोई मार्ग। एक विवेकी अधिकारी आया, उसने पूछा, वो तो बहुत तरीका 10 किलोमीटर, उसने 30 सरल कर, छोटा कर, दूरी कम कर। तो हमारे जीवन में पंच परमेश्वर भगवंतों की दूरी कम होना चाहिए, आप समीप में आना। और ये सवेरे भी कह चुके, शरीर से समीप नहीं, भावों से समीप। पूजा करते हुए आप क्यों कहते हो अत्र अवसर अवसर? क्या विद्यालय से शिष्य भगवान आएंगे? कहते हैं सिद्ध भगवान समीप, आओ आओ आओ, चित्तो चित्तो चित्तो। और कहते हैं सिद्ध भगवान को, और अब कहते करते क्या है? अपने उपयोग को माना कि भाषा है, व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं की भाषा है। कहते हैं सोना में आ गया, और होता ही है हम सोना गया। मंदिर आ गया, और हम मंदिर आ गए कि मंदिर आ गया हमारे पास। कहने में और समझने में अंतर है कि नहीं? पीसते गेहूं और कहते हैं आटा पीस रहे, भात बना रहे कि चावल बना रहे, सब भात बनेगा। लेकिन देखो उस फल को लेकर के चलते। तो ये बताओ, इन भगवंतों का आह्वान कर रहे हो कि अपने उपयोग को आह्वान कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लोक में इतने पेच को समझ में आया, लोक में इतने पेच को समझ जाते, इतने घुमाव को समझ जाते, और यहाँ ऐसा लिखा है, देखो लिखा है, हे महावीर जिनेन्द्र अत्र उत्तर है, हे सिद्ध भगवान अत्र उत्तर है। और आप तो कह रहे हैं कि अपने उपयोग को बुला, ये तो कहीं नहीं लिखा। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, सब जगह लिखा है। ये भी सत्य है कि नहीं? वे नहीं आएंगे सिद्धार्थ, तो वे झूठी तो नहीं लिखी होगी, उसका कोई कथन का प्रयोजन होगा। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आदर, श्रेष्ठ लक्षण कहो, निर्दोष लक्षण कहो, श्रेष्ठ लक्षण कहो, निर्दोष लक्षण कहो। निर्दोष लक्षण न्याय की भाषा में आपने पढ़ा होगा। निर्दोष लक्षण क्या होता है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होता है। उस लक्षण को निर्दोष लक्षण कहते हैं। इस लक्षण के 3 दोष कहे, अपने प्रविष्टा में पढ़े ना। अतिव्याप्ति लक्षण बोलो, अतिव्याप्ति, अति तो समझते, अति मनी जाए। अतिव्याप्ति लक्षण क्या मतलब? लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो। अब उससे कैसे पहचानोगे आप? अगर हम कहेंगे भैया एक चश्मेबाजी, हाँ अब 10 जने चश्मा लगा, कैसे पहचानोगे आप? कोई लक्षण ऐसा देखना होगा जो उसी में हो और हमें। अगर लक्ष्य में हो, अलक्ष्य में भी हो, तो निर्दोष लक्षण नहीं। इसका अर्थ क्या है? सरलता ज्ञानियों में ही होती है, अज्ञानियों में नहीं। जो सरलता आप कहते हैं बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल नहीं है। सरल
जिनका समर्पण विषयों में है, जिनकी एकत्व बुद्धि ध्येय में है, जिनकी कर्तव्य बुद्धि स्वयं होते हुए कार्यों में है, कायदे सरल उन्होंने गुरुओं की शिक्षा को, भगवंतों के वचनों को स्वीकार ही नहीं किया। भगवान कह रहे अकर्ता है, स्वयं हो रहा है, और तुम कह रहे हम कर रहे हैं। और कुछ नहीं बनेगी तो कहोगे साहब अब क्या, वो तो ठीक है अपने आप तो होता है लेकिन निमित्त तो है, फिर अपनी पंडिताई करोगे। भैया कर्तव्य बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि छोड़ो, पंडिताई मत करो, ये निमित्त तो है। अरे हम भी जानते हैं निमित्त, लेकिन निमित्त कहते हैं कि जो स्वयं कार्य, तो फिर अब निमित्त का क्या मतलब हो गया? निमित्त तो है, निमित्त आपने स्वीकार कर लिया, निमित्त है माने करता नहीं, कार्य रूप नहीं पड़ना। और कौन निमित्त है जी बताओ? आप कह रहे निमित्त होता है, कौन निमित्त होता है? क्षणिक कार्य में क्षणिक योग उपयोग निमित्त होता है कि क्षणिक कार्य में त्रिकालिक आत्मा निमित्त होता है? अगर रोटी बनाने का निमित्त बाई होगी तो दिन भर रोटी बनानी पड़ेगी भाई। जो निमित्त माने जिंदगी भर रोटी बनाने पड़ेगी, ध्यान रखना, हंसना नहीं, सही बात है। अरे भाई का उस समय का योग उपयोग वो निमित्त है। अरे भाई आराम कब करे, पूजा कब करे, स्वाध्याय कब करे, निमित्त तो है, निमित्त तो है। अरे निमित्त क्षणिक योग उपयोग होता है, क्षणिक कोई त्रिकालिक जब तो निमित्त नहीं होगा कहीं। सोता हुआ व्यक्ति जगने में निमित्त होगा क्या? नहीं होगा ना, तो विचार का। तो जिन वचनों को सहज भाव से स्वीकार नहीं कर रहे आप, उस देह को अपना विमोहित हो रहे, बिल्कुल देह हमें बहुत कमजोर हो गए। एक अभी एक व्यक्ति का मरण हो गया, तो उसका बच्चा था, निकल कैसे हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं थी कुछ, बस वो कमजोर शरीर एकदम ऐसा हो गया। अब जरा अच्छा शरीर था उस समय उनकी जवानी में, तो बस उनको शरीर का बहुत होता। और अब वो टीका नहीं देखने देते उसको लोग, अरे भी लोग टीका देखें इतनी कमजोर हो गई, क्या हो गई, आंखें लग गई, ये ऐसा हो गया, ऐसे उसमें पालन करना है, बस डॉक्टर ने कहीं घर ले जाओ भाई। अरे अबे कैसे देह में एकत्व बुद्धि बहुत संतुलित कराती है। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये कहना बहुत सरल लगता है, लेकिन देह और आत्मा भिन्न भिन्न करने में सम्मित होता है ये समझ। देह जीव को एक मिथ्या बहिरातम तत्व मुदा मिथ्या, तो देह जीव को भिन्न गिने, अंतरात्म तत्व क्या हो गया उसमें? देह माने विदेही और देही, बस दो, एक और विदेही आत्मा, विदेही नाथ। लेकिन आपको तो विदेही नाथ ये दिख रहे समंदर भगवान, विदेही नाथ वहां दिख रहे विदेश क्षेत्र में, यहाँ देखो विदेही नाथ, देह के भिन्न विदेही नाथ। मुझे संकल्प ऐसे छूट गया, खूब स्वाध्याय कर, जिनकी बस पूजा की, प्रचार किया, 30-40 वर्ष से हम देख रहे प्रचार बिना नहीं, पूजा बिना नहीं, लेकिन बस जीता हो, जीता हो, जीता हो, उसी में चलो। अरे देह का परिणाम देह में है, देह मरे से मैं नहीं मरता, अगर अमर में आत्म स्वरूप, तो जब मरे लिखा है तो देह घटे से मैं नहीं घटता, ये भी तो रहा, देह बढ़े से मैं नहीं बढ़ता, देह चढ़े से मैं नहीं चढ़ता, देह जुड़े से मैं नहीं जोड़ता,
देह की सुंदरता से मेरा क्या संबंध है? क्या किसी की बातों में आ जाता है वह मोही है, भोला है, सरल नहीं। सरल बनो, भोले नहीं। दृढ़ बनो, कठोर नहीं। दृढ़ बनो, अपने नियम में, अपने संयम में, अपनी श्रद्धा में दृढ़ रहो। मिथ्या चित्त नहीं, कठोरता नहीं। तो धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। मतलब श्रेष्ठ लक्षण का मतलब निर्दोष लक्षण। निर्दोष लक्षण का मतलब सरलता ज्ञानियों में नहीं होती। अज्ञानी जिसे सरलता समझता है वो सरलता है ही नहीं। बच्चे जिसे गाड़ी समझते वो गाड़ी है, उसे मंदिर तक नहीं आ पाएगा। बच्चा जिससे गाड़ी कहता है वो मंदिर तक नहीं आ पाओगे। वो चाबी गाड़ी है, बस जब तक चाबी भरी है तो वहां तक पहुंच गई और फिर खड़ी है। वो खिलौना है। ऐसे आपने जिसको सरलता समझ लिया वो क्या है आप समझ लेना। निर्रोध लक्षण माने ज्ञानियों में ही सरलता होती है। और दूसरा लक्षण का दोष क्या है? अव्याप्ति। अव्याप्ति का मतलब किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में न हो। किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में नहीं हो। लक्ष्य कौन है यहाँ? धर्मात्मा, ज्ञानी। तो किसी ज्ञानी में सरलता हो, किसी में न हो, ऐसा नहीं हो। तीन लोग तीन काल के ज्ञानी सरल ही होते हैं। धर्मात्मा तीन लोग तीन काल में कहीं भी हो, कभी भी हुए हो, सरल होंगे। आप पुराण में से कोई धर्मात्मा का जीवन निकाल के देखो। अव्याप्ति नहीं माने कोई ज्ञानी सरल होते हो और कोई ज्ञानी सरल नहीं होते हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानी सभी ज्ञानी चाहे कहीं के हो चाहे किसी काल के, सरल ही हो, सुखी ही होने ये समझो। सुखी रहना आता है हमें ना, सुखी अव्याप्ति दोष भी हो क्या? ये सरलता नाम का जो लक्षण है उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं है, अतिव्याप्ति दोष नहीं है। अब असंभव, असंभव का मतलब है सोना काला होता है, अग्नि शीतल होती है ही नहीं उसमें। तो ये समझो जहाँ सरलता नहीं है वह ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा तो सरलता होगी ही हो। साधकों की संग में आनंद जन्म बात करते आप है। साधकों की क्या शब्द समझ दो, संग संग रहने वाले। संगनी पत्नी को कह देते लौकिक में, लेकिन वो बताओ वो तो संगनी दूर दूर रहेंगे और विचार में मिले तो आफत हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो संगनी साधकों की, साधक जहां जाएगा वहां सरलता जाएगा। सूर्य जहां जाएगा वहां प्रकाश जाएगा, उष्णता जाएगी। कहाँ जाएगा? दीपक जहां जाएगा वहां प्रकाश जाएगा। तो साधकों की संगनी आनंद जननी सरलता, श्रेष्ठ लक्षण, निर्दोष लक्षण। विचार करो, विचार करो। अब जो साधकों की संगनी है, साधकों का संगनी का मतलब दूर दूर संगनी नहीं, अभेद। इसको शास्त्रीय भाषा में
आत्मभूत लक्षण कहते हैं। अभ्यास में करने वालों को थोड़ा कठिन लग सकता है कि आत्मभूत अनात्मभूत क्या होते, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। पढ़ना आत्मभूत माने अभेद, सूर्य का वो अग्नि का लक्षण उष्ण का, और अनात्मभूत लक्षण माने भिन्न, सूर्य अग्नि का लक्षण धुआं, व्यक्ति का लक्षण चश्मा, व्यक्ति का लक्षण घड़ी, व्यक्ति का लक्षण कुर्ता, व्यक्ति का लक्षण दंड, दंडी का लक्षण दंड लिखा है। तो भैया धन्यवाद। ये साइकिल बात, साइकिल अलग है, आदमी अलग है। हमने बुलाया है साइकिल वाले यहाँ, उसने साइकिल खड़ी कर ली और आप बना गए। बोलो, साइकिल वहीं खड़ी करी हम और अपना आकर के खड़ा हो, क्या करूं? अरे हमने कहा साइकिल वाले, ये तो पहचान की बात है। साइकिल भिन्न है और व्यक्ति भिन्न है, ये अनात्मभूत लक्षण के लक्षण है। आत्मभूत लक्षण ज्ञान जीव का लक्षण है, जीव से भिन्न नहीं। जैसे ज्ञान जीव का लक्षण है, ऐसे ये सरलता ज्ञानी का लक्षण। अगर हम मीन में निकालते हैं, कुतर्क करते हैं, अपने को पूछते रहते हैं, तो समझना सरलता हमसे कोसों दूर है। कोई भयभीत करने की बात नहीं है, धर्म में तर्क मत करो, जो दिखाए जो मान लो, ये बात नहीं है। बात ये है उसको समझ करके स्वीकार करना। एक स्वाध्याय करने में चाहे सुनना हो चाहे पढ़ना हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, समझ में नहीं आया तब तक हाँ मत करना, और समझ में नहीं आया तो भी ना मत करना। समझ में नहीं आया तो उसको समझने की चेष्टा करते रहो, समझदारों से पूछो, दूसरी जगह देखो, क्योंकि आज समझ में नहीं आता शब्द का डिक्शनरी देख लेते कि नहीं। समझ में नहीं आया तो भी ना मत कर देना, और समझ में जब तक ना आए तब तक हाँ मत करना। इस स्वाध्याय की विधि है, तरीका है। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। क्यों बोलो, अब दूसरे आज बोलेंगे श्रेष्ठ लक्षण। एक तो ये निर्दोष लक्षण मैंने कह दिया। अब धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है, इसका मतलब है तो अपनी सरलता से ही श्रेष्ठ होता है। ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले लौकिक व्यक्ति भी कितने सरल होते हैं, कितने विवेकी होते हैं, और चाहे किसी की बात में आया तो थोड़े पूछेंगे वहां, अपने धर्म के धुनी। ऐसे धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है, माने इस आर्जव के द्वारा ही, मतलब सरल परिणाम के द्वारा ही, अंतर्मुख उपयोग के द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया है, और अंतर्मुख भावना के द्वारा ही आत्म भावना को भाते भाते ही करते आते करते आते करते आते पार्थिव श्रावक, फिर नैतिक श्रावक, फिर सारक श्रावक, फिर मुनिरा, फिर प्रेम कर गए। काय के बल, काय के बल अपनी सरलता की। आप इसका प्रयोग करके देखना, सरलता आपको कितना ऊंचा उठाए। कितने सरल है मुनिराज, अरे मुनिराज उसको सरलता देखो। अपने स्वप्न में भी अगर कोई दोष लग गया, खोटा स्वप्न भी दिख गया, कोई जो जाना नहीं, और तो भी जाकर के कहेंगे महाराज आज ऐसा आचार्य के पास उस दोष को निष्कपट भाव से स्वीकार करते हुए उसका प्रायश्चित ग्रहण करेंगे। जैसे स्वार्थ के प्रति जो सावधान रहता है, वो जरा सा स्वार्थ का रोग का कोई लक्षण दिखाई दे तुरंत चेकअप कराने पहुंच जाएगा और उसकी सलाह के अनुसार इलाज करता है। ऐसे निर्दोष आचरण का वांछक, निर्दोष पद का वांछक अपने स्वप्न के दोष को भी, मन के दोष को भी जाकर के उन आचार्य भगवंतों के पास, गुरुजनों के पास
निवेदन करता है कि पूछते तब नहीं है तो नहीं तो वो ऐसी भाव नहीं था। ये मायाचारी नहीं है, मायाचारियों का माया नहीं। स्वीकार करते हुए वे जो दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना देते हैं, इनसे नहीं मिलाता। इन्हें ये प्रार्थना किया, हमें दे दिया। अरे उनकी पात्रता के अनुसार उनको प्रार्थना किया, इनकी पात्रता के अनुसार उनको। ऐसा रोगी इलाज कर पाए, 400 रोगी इकट्ठे हो गए वहां जाकर के और झाले में वैद्य ने एक को देखा बुखार है, तुम ये दवाई खाना। दूसरे ने भी दी, कहा नहीं, अब हो गया हमने रखी दवाई। अरे उसको ले दिया, हमको ले। ऐसा रोगी, उसको तुमने ये दवाई दी, हमको ये दी। अरे हाँ, हमें मालूम है वो बच्चा है, उसको खुराक उतनी देनी है, उसको मलेरिया है उसको ये देनी है, उसको टाइफाइड है उसको ये देना है। ये कोई बात है तुमने पकड़ लिया बुखार। कौन से दोष का किसको कब कितना प्रायश्चित देना है, सबका चार पढ़। मूलाचार की बात तो अद्भुत है, सबका चार ही पढ़ लेना। जिस प्रकार से दोष मिटे और रोगी माने जो साधक है उसका उत्साह बढ़ जाए धर्म मार्ग में, उस प्रकार से प्राप्त होती। नया रूप साधक है कि पुराना साधक है कि कमजोर है, संग्रह इसके हीन है, क्या है इसमें, क्या अभिप्राय की खोट है, ये सब पहचान करके तब इलाज करते हैं। इलाज करने में सूक्ष्मता चाहिए, ऐसे ही गुरु बनने में सूक्ष्मता चाहिए। देखा देखी का मार्ग में 4000 राजा ऋषभ देव को देखकर शिक्षा ली थी और एक से एक फिर दोबारा लेनी पड़ी अपने को देखकर। बोलो, देखा देखी का मार्ग नहीं है, देखा रहे तो हमारे करने लगे। अरे आप अलग दिखाओ, अलग फीस दे अपनी, ये अलग दिखाओ अलग फीस दे, नहीं इनमें दिखाई तो यही अपन को ऐसे अपन देकर, ऐसा नहीं है। फीस माने विनय, फीस माने निवेदन, फीस माने भैया भक्ति। इनके संग में आऊं ना पर अपना नहीं ये नहीं चलेगा। धर्म व्यक्तिगत साधना है, सामूहिक क्रिया नहीं है, ये व्यक्तिगत साधना। विचारना धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव का अर्थ सरलता है। ऐसी सरलता हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना भी भाव और साथ भी करो। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझ